गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए 4 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके थे फर्स्ट पार्ट में, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ 5th क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, सॉरी 4th क्वेश्चन भी रह रहा था। तो देखिए 4th क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हमें x इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के टी, वे t डिनोट्स द टाइम, जहाँ पे जो t है वो टाइम को डिनोट करता है। तो हमें k की वैल्यू यूनिट निकालनी है, हमें यहाँ पे k की। तो अब हम जानते हैं कि जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका जो एंगल होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ साइन का एंगल KT दिया हुआ है, इसका मतलब KT पूरा का पूरा क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास ये KT क्या है? डायमेंशन लेस है। अगर ये KT डायमेंशन लेस है तो यानी M0 L0 और T 0 हो गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अब हमें तो K का निकालना है ना, तो हम T को, हमें पता है T का डायमेंशन कितना है। T का तो T है क्योंकि टाइम है, तो ये M0 L0 T0। अब यहाँ से ये T नीचे आ जाएगा, तो T नीचे आएगा, T का डायमेंशन हमारा T है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है T। तो अब ये हो गया हमारे पास M0 L0 T-1। अब हमें पता है कि ये हमारा किसका डायमेंशन है? ये हमारा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, या हम ये भी कह सकते हैं T-1 किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो यही पूछा था कि यहाँ k की यूनिट क्या है, तो k की यूनिट क्या आ गई? हर्ट्ज आ गई। तो यहाँ से 4th का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 5th क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ, कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसके डायमेंशन क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है हमारा, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है हमारा, वो किसके बराबर होता? वो होता है हमारा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के बराबर। अब हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा है डायमेंशन L और टाइम का हो गया T, और ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और नीचे डिस्टेंस भी है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? डायमेंशन L होता है। तो L से L अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 1/T आ गया, यानी T-1। ये किसका डायमेंशन है? हमारा फ्रीक्वेंसी का। किसका हो गया? फ्रीक्वेंसी का। और यही पूछा था कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो जो होगी उसका जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, तो उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी के। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस। इसमें डायमेंशन लेस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो देखें यहाँ पे पहली दी हुई है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमें पता है कि ये क्या होती है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होती है ना। स्ट्रेन जैसे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ हो गई, चेंज इन एरिया ओवर ओरिजिनल एरिया हो गया। तो यहाँ पे लेंथ को लेंथ की यूनिट क्या कर देगी? लेंथ की यूनिट को लेंथ की यूनिट कैंसिल आउट कर देगी, और स्ट्रेन क्या आ जाएगी? डायमेंशन लेस आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी क्या होता है? रेशियो होता है। जिसकी भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उसकी जो होती है हमारे पास डेंसिटी, उसको हम ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं वाटर की डेंसिटी को, है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की यूनिट को कैंसिल आउट कर देगी, और जो टोटल रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा? डायमेंशन लेस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी हमारे पास। उसके पास एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ना L होता, ना T होता, ना M होता है। तो M0 L0 T0 ये एंगल के लिए होता है। तो स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एंगल, ऑल 3 आर डायमेंशन लेस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अर्ग इंटू में सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अब अर्ग और इंटू में सेकंड ये किसकी यूनिट होती है? तो ये हमें सीधी सीधी पता ही है। हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखो
एंगुलर मोमेंटम तो हमें पता है रोटेशन से जुड़ा हुआ है, जो एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इज इक्वल टू mv/r। तो यहाँ से m1 और ये हो गया हमारे पास मास और ये वेलोसिटी हो गई L1 t-1 और r की L। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया m1 L2 t-1 यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, लेकिन इसने तो यहाँ अर्ग इंटू में सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आ नहीं सकता हमारा। तो एक होता मोमेंटम दिया हुआ, मोमेंटम भी mv होता, मास इंटू वेलोसिटी तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट g किसके बराबर होता है। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g होता है, हमें पता है कि ये क्या होती है, ये फोर्स जो होती है किसी भी दो मासेस के बीच में, वो डायरेक्ट डिपेंड करती है दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर और इन्वर्सली डिपेंड करती है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर पे। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है g, जिसको हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ फोर्स की यूनिट रखूँ तो न्यूटन और g मास की किलोग्राम और किलोग्राम, तो ये किलोग्राम का स्क्वायर हो गया और रेडियस यानी मीटर का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूँ तो ये इधर चला गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में और किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा -2 पावर के साथ। तो ये g की हो गई हमारे पास यूनिट, लेकिन इसने पूछा हमारे पास अर्ग सेकेंड, तो ये सीधी सी है। जो फोर्थ ऑप्शन बचा प्लांक्स कांस्टेंट पर, फिर भी हम देख लेते हैं। हमें पता है E इज इक्वल टू में h न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है h न्यू। तो ये जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ये h है। तो अगर मैं h को निकालूं तो h इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो E क्या होती है, जूल में नापी जाती है ना, जो हमारी एनर्जी होती है। और ये किस में होता है, ये सेकंड में होता है, ये सेकंड में होता है पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट आ गई, प्लांक्स कांस्टेंट की। सॉरी थोड़ा गलत कर दिया। जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसकी नहीं होती सेकंड, टाइम की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है पर सेकंड यूनिट, पर सेकंड। तो यहाँ से इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू में जूल और ये पर सेकंड ऊपर जाएगा तो ये -1 है, ऊपर जाके सेकंड की पावर +1 हो जाएगा। तो ये जूल सेकंड आ गई किसकी यूनिट, प्लांक्स कांस्टेंट की। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया, जूल सेकंड। या फिर अगर हम ये तो एसआई यूनिट में है, ठीक है, और अगर हम इसे सीजीएस यूनिट में लिखें तो हम जो सीजीएस यूनिट में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, अर्ग, तो अर्ग सेकंड, ठीक है, ये आ गया। तो यही पूछा था कि अर्ग सेकंड किसकी यूनिट है, प्लांक्स कांस्टेंट h की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन, कि किसके डायमेंशन सेम है। तो पहला दिया हुआ प्रेशर एंड डेंसिटी, तो प्रेशर एंड डेंसिटी हमें पता है क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रेशर होता है हमारा